Assalamu alaikum. This is Lehaz Ali Shah from Farooq Degree College, lecturer in mathematics. हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर्स। तो कम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं? नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आयोटा इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। वो नंबर जो a प्लस बी आयोटा की शक्ल में हो, दैट इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर्स। आयोटा, आई से मुराद आयोटा है। नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आयोटा इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम लोग अक्सर बेशक डिनोट करते कैपिटल लेटर्स z से। इसका जो a है और ये a और b, दिस बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। a एंड b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये जो आयोटा है इसकी वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ आयोटा इज -1 अंडर द रूट। -1 अंडर द रूट। If we take square on both sides, then iota square is equal to -1. तो इसको जहन में रखें कि iota is equal to -1 under the root and iota square is equal to -1. ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसको हम लोग काफ़ी जगह पे इंशाल्लाह आगे यूज़ करेंगे। तो इस कम्प्लेक्स नंबर जो आपके पास गिवन है a प्लस बी आयोटा, ये कम्प्लेक्स नंबर का शेप है। इसका एक और भी शेप है जिसको हम लोग लिख सकते हैं इस शेप में भी, a, b। दिस इज आल्सो कम्प्लेक्स नंबर। नोटेशन है, कोई इस तरह लिखता है, कोई इस तरह लिखता है, बोथ आर सेम। मिसाल के तौर पर आपके पास है z इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा, तो दिस इज कम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको ये कॉमा वाला शेप चाहिए तो इसको आप यूँ भी कर सकते हैं, ये 1 उठाओ, बीच में कामा लिखो और साथ में आयोटा के साथ जो मुल्हिक का अटैच नंबर है उसको लिखो। बोथ आर सेम, ये और ये दोनों बराबर है। नोटेशन है, कोई इस तरह लिखता है, कोई इस तरह लिखता है। तो इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। अब अगर आप इस कम्प्लेक्स नंबर को, जिससे हम लोगों ने स्टार्ट लिया था, इसको देखें गौर से, तो इसको कहते हैं रियल पार्ट। और ये जो आयोटा के साथ अटैच नंबर है इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। कम्प्लेक्स नंबर के दो हिस्से होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट किसको कहते हैं? वो हिस्सा जिसके साथ आयोटा ना हो, और इमेजिनरी किसको कहते हैं? जिसके साथ आयोटा हो। तो सिंपली आपको ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये स्मॉल आई, इसको क्या कहते हैं? आयोटा, और इसकी वैल्यू है -1 अंडर द रूट। ये याद रखनी होगी। अगर हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहे हैं तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1। ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है। बाकी दोबारा मैं लिख लेता हूँ a प्लस बी आयोटा। इसका नोटेशन है, दो तरीक़ों से आप लोग इसको लिख सकते हैं, a प्लस बी आयोटा, या इस तरह a, b। तो ये जो a है इसको रियल पार्ट कहते हैं, और आयोटा के साथ जो अटैच नंबर है इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो a इज़ रियल एंड b इज़ इमेजिनरी पार्ट। और आपको पता होना चाहिए कि ये a और b, इसका ताल्लुक कहाँ से होगा? सेट ऑफ रियल नंबर से होगा। तो आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन अगर आप गौर से देखिए, ये है आयोटा पावर 14। कहते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करें, इस पावर को मिनिमम कर दें, बिल्कुल ख़त्म कर दे अगर कर सकते हो तो याद रखें कि हमारे पास एक ही इंफॉर्मेशन है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आपने किसी तरीके से लीगल तरीके से 14 से स्क्वायर को इंट्रोड्यूस कराना है। तो इसको कर देना, 2 × 7 से क्या आएगा? 14 आएगा। तो इसके दो टुकड़े कर दे ताकि हमारे पास स्क्वायर आ जाए। तो हम कर सकते आयोटा स्क्वायर पावर 7 मल्टीप्लाई करने से फिर हमारे पास 14 आएगी। तो हमें पता है कि ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1। तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू लिखिए, -1 पावर 7 हो गया। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, ये अहम फार्मूला है, -1 पावर ऑड। -1 का अगर पावर ऑड नंबर हो तो उससे आता है -1, लेकिन अगर -1 का पावर इवन हो तो उससे आएगा +1। तो ये देखिए 7 हमारे पास एक ऑड नंबर है, तो -1 पावर 7 या -1 पावर ऑड, दिस गिव्स व्हाट? -1। तो जो हम लोगों ने स्टार्ट लिया था आयोटा पावर 14, इसकी वैल्यू आई है -1। एक और एग्जांपल देख ले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, माइनस आयोटा पावर 23। कहते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करें। अगर आप गौर से देखिए 23 पूरे सिस्टम के ऊपर है, तो एक काम करें, माइनस के ऊपर अलग कर दे पावर, आयोटा के ऊपर अलग कर दे। माइनस के ऊपर माइनस के साथ 1 ज़रूर लिखते हैं। अब -1 पावर 23, ये बात याद रखें, -1 पावर ऑड, ये 23 एक ऑड नंबर है, तो इससे आएगा हमारे पास -1।
और आयोटा पावर 23 मैंने इंट्रोड्यूस कराना होता है यहाँ पे स्क्वायर को, और ये ऑड नंबर है, इसमें स्क्वायर नहीं होता। तो एक काम कर दे, एक आयोटा को एक साइड पे कर दे, आयोटा डॉट आयोटा पावर 22 हो जाएगा, लिख सकते हैं बिल्कुल। फिर -1 और आयोटा मल्टीप्लाई करें, माइनस आयोटा हो जाएगा, और 22 को आप स्प्लिट करें स्क्वायर और 11 की शेप में। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखे विच इज़ -1 और ऊपर 11 रह जाएगा, ऊपर 11 रह जाएगा। और वही बात फिर कि -1 पावर 11 विच मीन -1 पावर ऑड नंबर विच गिव्स -1। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस और माइनस से क्या बनेगा प्लस, आयोटा और 1 को मल्टीप्लाई करें, आयोटा हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया है आयोटा के पावर्स को। अब आगे जो एक्सरसाइज है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि दो कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन किस तरह होती है, दो कम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन किस तरह होती है, दो कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, डिवीजन सीखेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ है स्टार्ट में, ये इंशाल्लाह इसको सीखेंगे। तो एडिशन के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एक कम्प्लेक्स नंबर है √2, 1 और दूसरा है 1, √2। ये दो कम्प्लेक्स नंबर है, ये कामा वाले शेप में है, आयोटा वाले शेप में नहीं। बहुत आर सेम कोई मसला नहीं है इसमें। तो हम लोगों ने इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो कामा को हटा के बीच में ऐड लेंगे। ऐड करने का क्या तरीक़ेकार है, याद रखें कि जो ब्रैकेट्स में होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में से पहला हिस्सा होता है रियल, दूसरा होता है इमेजरी। तो एडिशन का तरीक़ेकार ये है कि रियल को रियल के साथ जमा करें, बीच में ऐड लेंगे, कामा, इमेजरी को इमेजरी के साथ जमा कर दें, ऐड कर दें। ये सिंपल सा एडिशन है। तो एडिशन का क्या तरीक़ेकार हो गया, वी विल ऐड रियल पार्ट विद रियल एंड इमेजरी पार्ट विद इमेजरी। एंड सिमिलरली सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह का है, उसका भी आप लोग एक क्वेश्चन देख लें। ये देखिए, वंस अगेन दो नंबर्स अवेलेबल है कम्प्लेक्स नंबर के, a, 0 और दूसरा है 2, -b। वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दीज टू। तो सब्ट्रैक्शन है तो कामा को हटा के हमें बीच में लिखना होता है माइनस। तो वही तरीक़ेकार है कि रियल को रियल से सब्ट्रैक्ट करें और इमेजरी को इमेजरी से सब्ट्रैक्ट करें। तो रियल पार्ट ये है और यहाँ पे 2 है, तो क्या है a -2, बीच में कामा लिखे, इमेजरी माइनस इमेजरी, 0 माइनस और ये -b है तो +b हो जाएगा। तो सादा सा काम है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। क्या तरीक़ेकार है कि रियल को रियल के साथ ऐड करते हैं और इमेजरी को इमेजरी के साथ करते हैं। सिमिलरली रियल को रियल से सब्ट्रैक्ट करते हैं और इमेजरी को इमेजरी से सब्ट्रैक्ट करते हैं। दिस वन इज द मेथड ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 4 ये मल्टीप्लिकेशन के ऊपर है। मल्टीप्लाई करना है 2 आयोटा को और 3 आयोटा को। तो मल्टीप्लाई करने का क्या तरीक़ेकार, बीच में ब्रैकेट लेके, ब्रैकेट मीन मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट ये नंबर जो है आपस में मल्टीप्लाई करें, 6 आएगा, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा विच गिव्स आयोटा स्क्वायर एंड वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ पे आप रीजन दे सकते हैं, एज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, मल्टीप्लाई करें -6 आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 ये है, ये डिवीजन परफॉर्म करने के लिए। ये परफॉर्म करने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कंजुगेट को, कि कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a + b आयोटा, z के ऊपर बार देखें a + b आयोटा बार, इस बार को कहते हैं कंजुगेट। कंजुगेट तो इस बार को हटाने के लिए क्या तरीक़ेकार है, किस तरह ये हटेगा। अगर आप इसको हटाना चाहेंगे तो इसके बदले में आयोटा से जो आगे साइन है ये चेंज होगा। तो ये है कंजुगेट, z का कंजुगेट z बार, ये आपके सामने है। तो इसको क्या कहते हैं, कंजुगेट। बार को फिनिश करने का क्या तरीक़ेकार है, याद रखिए रियल पार्ट के साथ आपका कोई काम नहीं है और इमेजरी से जो आगे साइन है उसको चेंज कर दे, बार खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। सो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर से आयोटा को फिनिश करना होता है। तो इसको अपनी जगह पे लेके और इस आयोटा को ख़त्म करने के लिए क्या तरीक़ेकार है कि इसकी कंजुगेट से आप इसको मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, 4 - 3 आयोटा, उससे मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। आगे क्या होगा, ऊपर वाला पोर्शन आपस में मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर से याद रखें हमेशा के लिए फार्मूला बनता है जो कि लोअर क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं, a + b इंटू a - b विच गिव्स a² - b²। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब ये दो कम्प्लेक्स नंबर जो हम लोगों ने लिखे हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सादी सी मल्टीप्लिकेशन है। फर्स्ट वन उठाओ फर्स्ट के साथ, क्या आएगा 16, फर्स्ट वन उठाओ सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह सेकंड को उठाओ फर्स्ट के साथ कर दो,
सेकंड को उठाओ, सेकंड के साथ कर दो और इसको भी आगे सिंप्लीफाई करो। आगे बढ़ते हैं -12 आयोटा, -12 आयोटा, -24 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लेके -1 और आगे बढ़े आप लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे 7 - 24 आयोटा डिवाइड बाई 25। मज़ीद खूबसूरती पैदा करने के लिए या साफ लिखने के लिए ये जो 25 है रियल पार्ट के नीचे अलग कर दे और इमेजरी के नीचे अलग कर दे ताकि वाज़ेह सब कुछ नज़र आ जाए। तो ये है डिवीजन परफॉर्म करना। एक क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ, कहते हैं कि प्रूव दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्रूव दैट द प्रोडक्ट एज वेल एज the sum as well as the product of the complex number and its conjugate is real। लेकिन यहाँ पे हम लोग सवाल ये है कि ये प्रूफ करे कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी कंजुगेट का सम और प्रोडक्ट दोनों से क्या मिलता है, हमारे पास रियल मिलता है। तो यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, हम लोग अपनी तरफ से लेंगे। तो लेट करें कि z हमारे पास है, कॉम्प्लेक्स नंबर है a + b आयोटा, इसका कंजुगेट ले ले। कंजुगेट बताने का तरीक़ाकार मैंने आपको बताया है, साइन चेंज कर दे तो ये कंजुगेट हो गया। सम तो ये z है और ये इसका कंजुगेट है, इसकी वैल्यूज लेके दोनों की अगर आप गौर से देखें इसकी कैंसिलेशन हो जाएगी। तो आपके पास a + a से क्या है 2a विच इज़ रियल। रियल का मतलब है कि इसमें आयोटा नहीं है ना, तो रियल हो गया। तो इसका प्रोडक्ट सम क्या आ गया, रियल। अब प्रोडक्ट को चेक करते हैं, z को भी उठाओ और उसकी कंजुगेट को भी उठाओ। आप लोग प्रोडक्ट की शेप में कर दो, सादी मल्टीप्लिकेशन पेयर शुरू कर दे, बल्कि एक फार्मूला बनता है a + b a - b a² - b²। फिर स्प्लिटिंग कर दे स्क्वायर की, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 लिख ले। अगर आप और से देखेंगे तो इससे आएगा a² + b², ये भी रियल है क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सम से भी हमारे पास रियल निकला और प्रोडक्ट से भी हमारे पास रियल निकला। तो आखिर में लिख सकते हैं कि द सम एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज रियल। थैंक यू।